तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है? तो अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो हम लोगों ने किसकी बात की? स्किन फ्रिक्शन की। तो पहले स्किन फ्रिक्शन को एक बार फिर से देखते हैं क्या होता था। स्किन फ्रिक्शन हमारा क्या रहता था, जैसे हम लोग पाइल के ऊपर लोड लगाते थे अपना, तो हमारा क्या करता था, पाइल थोड़ा सेटल करता था। पाइल सेटल करता था तो क्या होता था, साइड उसकी साइड में, पाइल के साइड्स में क्या होता था, हमारे फ्रिक्शन जनरेट होता था। एंड वो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में जनरेट होता था? ऊपर की डायरेक्शन में जनरेट होता था। एंड क्या करता था, लोड को काउंटर बैलेंस करता था। तो अब यहाँ पर हमारा टर्म क्या है, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन। मतलब ये क्या निगेटिव है, मतलब जो स्किन फ्रिक्शन काम कर रहा था उसका ये क्या जस्ट उल्टा काम करेगा। जैसे वहां पर हमारा क्या था कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा था, ऊपर वाली डायरेक्शन में जनरेट हो रहा था। यहाँ पे फ्रिक्शन हमारा क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होगा। वहां पे हमारा फ्रिक्शन क्या हो रहा था, लोड को काउंटर बैलेंस कर रहा था। यहाँ पर हमारा निगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या करेगा, लोड को उल्टा सपोर्ट करेगा, मतलब हमारी पाइल पे और ज्यादा लोड लगेगा इसकी वजह से। तो ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारी पाइल के लिए। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब वहां तो स्किन फ्रिक्शन जनरेट हो रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, लोड को भी बैलेंस कर रहा था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमारा उल्टा डायरेक्शन में उल्टा डायरेक्शन में स्किन फ्रिक्शन जनरेट आने लगा। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है? ऐसा हमारा बेसिकली होता है जब जब हमारा क्या होता है कि जो अगल बगल वाला सॉइल है वो हमारा ज्यादा सेटल कर जाता है इन कंपैरिजन टू पाइल। क्योंकि पाइल के ऊपर हम लोग लोड लगा रहे हैं, स्किन फ्रिक्शन में हमारा क्या हो रहा था, पाइल सेटल कर रहा था इन कंपैरिजन टू द सॉइल। लेकिन निगेटिव स्किन फ्रिक्शन में क्या होता है, जैसे ही हम लोग लोड लगाते हैं हमारा जो सॉइल होता है वो ज्यादा सेटल कर जाता है इन कंपैरिजन टू पाइल। अब सॉइल ज्यादा सेटल क्यों कर रहा है, तो ऑब्वियसली सॉइल हमारा कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा लूज सॉइल होगा, मतलब अनकॉन्सोलिडेटेड सॉइल होगा। रिसेंटली फिल्ड क्ले लेयर हो सकती है जिसका कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, उस टाइप का सॉइल होगा, तब हमको नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में हमारे क्या आता है कि भाई कितना मूवमेंट सॉइल ज्यादा खिसके जिससे कि हमारा क्या हो जाए कि हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट हो जाए। तो ऑब्जर्व किया गया है कि ऑलमोस्ट अराउंड अगर 10 mm भी ज्यादा अगर हमारा सॉइल का सेटलमेंट रिलेटिव टू पाइल ज्यादा होता है तो हमारा फुल नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन मोबिलाइज हो जाता है। ठीक है, तो अभी एक पॉइंट के क्या क्या फैक्टर हमारे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को सपोर्ट करेंगे, मतलब क्या क्या कंडीशंस होंगी जब नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अकर हो सकता है। तो एक कंडीशन तो मैंने बता दी कि जो हमारा क्ले के चारों तरफ जो सॉइल है, सॉरी पाइल के चारों तरफ जो सॉइल है वो कैसी है, रिसेंटली फिल्ड है, अनकॉन्सोलिडेटेड लेयर है। तो उसके ऊपर जैसे ही लोड लगाएंगे वो क्या करेगी, सेटल कर जाएगी हमारी पाइल से ज्यादा, तो हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या हो सकता है कि हम लोगों ने सपोज दैट हमारा वाटर टेबल को लोअर डाउन कर दिया। अब वाटर टेबल को लोअर डाउन करने से क्या होगा, जो हमारी क्ले लेयर फिल्ड है वो अनकॉन्सोलिडेटेड थी, तो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन हो जाएगा। कंसोलिडेशन हो जाएगा तो वो क्या करेगी, थोड़ा बहुत सेटल कर जाएगी। तो इसी सेटलमेंट की वजह से क्या होगा, हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट होता है। जब हमारी कंसोलिडेट करती है तो एक तरीके से क्या होता है, जो वेट ऑफ द कंसोलिडेटिंग लेयर होता है वो क्या होता है, हमारे पाइल पे फ्रिक्शन के फॉर्म में, सब पाइल पे फ्रिक्शन के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है एंड पाइल के ऊपर हमारा एडिशनल लोड लगने लगता है। ठीक है, अब देखो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या कर रहा है, हमारा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब ये अच्छा नहीं है हमारे पाइल के लिए। तो अब जहां पर नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की प्रॉब्लम ज्यादा होगी वहां पे हम लोग क्या चाहेंगे कि इसको मिनिमाइज किया जाए किसी भी तरीके से। तो इसको मिनिमाइज करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम लोग क्या करें कि पाइल को अपना केसिंग प्रोवाइड कर दें, या फिर क्या करें उसको बिटुमेन कोटिंग कर दें चारों तरफ। लेकिन याद रखें, जब बिटुमेन कोटिंग हम लोग कर रहे हैं या फिर केसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ उसी लेंथ ऑफ पाइल में करेंगे जहां पे हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, पूरी पाइल में नहीं करेंगे, पता चले नहीं तो स्किन फ्रिक्शन भी हमारा जनरेट नहीं होगा और पाइल हमारा और भी लोड नहीं ले पाएगा। क्लियर? तो ये गई पूरी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की कहानी। इसमें पूरा कभी कभार न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं, और बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या रहता है, इंटरव्यूज में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक एक से अभी देख लेते हैं, कुछ पॉइंट मिस हो रहा होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो पहले डायग्राम के थ्रू एक बार समझते हैं इसको फिर से, कि देखो यहाँ पर देखो हमारा सॉइल कैसा है, फिल्ड अप लूज अनकॉन्सोलिडेटेड लेयर है, और यहाँ पे क्या है, नेचुरल स्टिप सॉइल है। तो नेचुरल स्टिप सॉइल के केस में आप देखोगे तो जो हमारा लोड जैसे हमने ऊपर से लगाया तो यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है, एंड वो क्या कर रहा है, लोड को एक तरीके से क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है। क्लियर? तो इसको हम लोगों ने क्या बोला है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बोला है। लेकिन यहाँ पे जो सॉइल है वो कैसी है, फिल्ड अप एंड लूज है, अनकॉन्सोलिडेटिंग लेयर है, मतलब जिसका कंसोलिडेशन नहीं हो रखा है। ठीक है, तो वहां पे देखोगे तो फ्रिक्शन क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, क्योंकि ये लोड को उल्टा और क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्लियर? सिमिलरली
पाइल ग्रुप के केस में देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इस तरीके से आ रहा है और ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। क्लियर? तो एक इमेज बन गया होगा दिमाग में नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन किस तरीके से आता है। अगर आपको कोई डायग्राम बनाने बोले तो आप डायग्राम बना सकते हो अभी। क्लियर? अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन और डाउन ड्रैग इज अ फिनोमिनन which occurs when a portion of soil layer surrounding a pile settles more than the pile। कि soil पाइल के चारों तरफ का जो सॉइल है वो ज्यादा सेटल कर जाए हमारा इन कंपैरिजन टू पाइल, तो हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन उस लेंथ ऑफ पाइल पे अकर हो जाएगा। क्लियर? दिस कंडीशन कैन डेवलप, ये कंडीशन अब कब डेवलप हो सकती है, व्हेन अ सॉफ्ट सॉइल स्ट्रेटम लोकेटेड अबव द पाइल टिप इज सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव लोडिंग। कि जैसे ही हम लोगों ने उस पर कुछ कंप्रेसिव लोड लगाया और वो हमारा क्या हुआ, सॉफ्ट सॉइल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ज्यादा सेटल हो जाएगा। द सॉइल में सेटल मोर देन द पाइल ऑल्सो वाइल ऑल्सो केस। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि हम लोगों ने ग्राउंड वाटर टेबल का लोअरिंग कर दिया, ऑल्सो बाई लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल विच इंक्लूड्स कंसोलिडेशन ऑफ सॉफ्ट सॉइल। क्लियर? नॉर्मली फ्रिक्शन बिटवीन द पाइल एंड द सॉइल हेल्प्स इन कैरिंग द एक्स्ट्रा लोड। जैसे हम लोगों ने अभी तक देखते हुए आ रहे हैं कि हमारा जो लोड रजिस्ट होता है, जो भी लोड लगाते हैं पाइल के ऊपर, वो पॉइंट बियरिंग से होता है एंड किससे होता है, फ्रिक्शन के थ्रू होता है। तो अभी तक तो जो नॉर्मल हमारा फ्रिक्शन होता था वो क्या कर रहा था, लोड को काउंटर बैलेंस कर रहा था, बैलेंस करने के लिए काम आ रहा था। लेकिन यहाँ पर हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उल्टा एडिशनल लोड बढ़ा दे रहा है हमारा पाइल के ऊपर, लोड को ये क्या कर रहा है और उल्टा सपोर्ट कर रहा है। क्लियर? बट negative skin friction increases the load acting on the pile because the weight of the consolidating layer is transferred to the pile by friction, thus imposing extra load on the pile। क्योंकि जैसे ही हमारा सॉइल कंसोलिडेट होता है तो जो वेट ऑफ द कंसोलिडेटिंग लेयर होता है वो फ्रिक्शन के थ्रू हमारा पाइल के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और वो एक तरीके से एडिशनल लोड की तरह हमारे पाइल के ऊपर लगने लगता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ 10 mm रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द सॉइल एंड पाइल मे बी सफिशिएंट फॉर द फुल नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन टू मोबिलाइज। ये क्वेश्चन भी दिमाग में आना चाहिए हमेशा कि चलो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कितना ज्यादा सॉइल का मूवमेंट हो कि हमारा पूरा का पूरा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन मोबिलाइज हो जाए। तो अराउंड 10 mm जब ज्यादा मूवमेंट होता है तो हमारा क्या रहता है, पूरा का पूरा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन मोबिलाइज हो जाता है। क्लियर? इट कैन बी रिड्यूस्ड। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया कि आइदर बिटुमेन कोटिंग और विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग केसिंग। It can be reduced either by providing a casing around the pile or by providing a bitumen coating around the precast pile। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, क्या करके हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर?